हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 12th की जो हमारी क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हम जिसकी क्लास का पहला उसकी वीडियो है उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो को आप एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। हम सारी चीज़ एकदम फील करा के एकदम पूरी गारंटी के साथ आपके नंबर बहुत ही मस्त आने वाले हैं। हाँ, बस आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, आपको समझना है। एक एक टॉपिक को पूरी तरह फील कराने की गारंटी लेते हैं स्टूडेंट सब, बिल्कुल अच्छे से आएगा। बस आपको बातों को दिल पे नहीं लेनी है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से हमारा और आपका दोनों का फायदा होने वाला है, जिससे नए नए स्टूडेंट बढ़ जाएंगे और पढ़ने पढ़ाने दोनों में काफ़ी मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर। तो आज हमारा चैप्टर क्या होने वाला जो है, हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर होने वाला है। और तो आइए हम देख लेते हैं हमारे जो पहला चैप्टर है, हमारी पहली क्लास है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स। हम जो इसकी पीडीएफ है, इसकी आपको पूरी जो पीडीएफ आपको बिल्कुल ही फ्री में आपको मिलने वाली है। वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टा टेलीग्राम सभी आप हर जगह आपसे ज्वाइंट हो सकते हैं। और अब आते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है। सबसे हमारा पहला टॉपिक आखिर क्या आ जाता है कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है बच्चा? तो विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण। पहले हम बातों को उसके हम परिभाषा अनुसार समझेंगे, फिर आपको फील कराने की कोशिश करेंगे, वो भी आपकी भाषा में, जिस लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं। तो वह द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव कराता है। ठीक है, किसी द्रव्य का ऐसा गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कराता है। ठीक है, मान लीजिए अपनी क्लास में आपने किसी को देखा हुआ और आपको पसंद आ गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप जब उसके आप टच में आएंगे ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी जागेगी, आप उसको फील करेंगे। जैसे आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी द्रव्य का, मान लीजिए आप वह द्रव्य हैं और मान लीजिए वह सामने वाला वह द्रव्य है। ठीक है, वह द्रव्य है और उसके कारण आप में एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव, मतलब उसके प्रति आपको एक आकर्षण फील होगा। ठीक है, आप बार बार देखेंगे तो एक आपको जो आकर्षण उत्पन्न होगा और वह आपको जो अनुभव होगा वही क्या है, विद्युत आवेश है। मतलब कुल मिला के एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। अब आते हैं अपने साइंटिफिक, हम आते हैं एग्जाम्पल में। तो जब हम जब हम आबनूस एक होता है, एक धातु होती है, उसको हम रगड़ते हैं, किसी वस्तु उसको हम रगड़ते हैं तो उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। या मैं इससे अगर सरल मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप एक कंघी को लीजिए, उसको अपने आप बाल में रगड़िए। उसके बाद जब आप किसी हल्की पदार्थ जैसे कागज की तरफ आप उसको ले जाएंगे तो वह कागज उसकी तरफ आकर्षित होकर उस पर चिपक जाएगा, एक चुंबक की भांति इसमें कार्य करेगा। इस प्रैक्टिस को आप जरूर करके देखिएगा, इसके पहले वाले को नहीं, तो इसका आप एक बार करके जरूर देखिएगा। तो अब आते हैं इसके हम कुछ प्रकार को देखने के लिए। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, हर चीज़ में आपको कई प्रकार मिल जाएंगे। तो इसका जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, इसके प्रकार, तो यह है, इसके प्रकार आपको वहाँ पर दो प्रकार देखने को मिल जाते हैं। एक है आपका धनावेश और दूसरा आपका ऋण आवेश, और दोनों को हम बारी बारी से देखने वाले हैं बहुत ही गजब के तरीकों से। तो क्या होता है कि जब समान आवेश एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, ये आपका कोई आवेश है, ये आपका कोई दूसरा आवेश है। ठीक है, यह जब एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे आप बुआए हैं और कोई दूसरा भी बुआया है। ठीक है, तो आप दोनों जब साथ में रहते हैं तो आपके बीच उतना आकर्षण नहीं होता है। लेकिन जब एक असमान आवेश आता है, असमान, दोनों के जो गुण हैं जब अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। जब दोनों के गुण अलग अलग होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। जब दोनों के गुण समान होंगे तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी का ठीक यहाँ पर विपरीत होगा, उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी कोई प्लस चार्ज है, तो यह एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, यह एक दूसरे को दूर करेंगे। आप दो चुंबक लीजिए, अगर आप उसके नॉर्थ वाले को एक साइड ऐसे मैच करेंगे ना, तो वह एक दूसरे को दूर करेंगे, न कि वो एक दूसरे को टच करेंगे। बल्कि आप अगर यहाँ पर नॉर्थ या यहाँ पे आप साउथ लाते हैं, अलग अलग करते हैं, तो एक दूसरे को मैच करेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो अब आते हैं इसके आगे।
देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो इस बारे में आप में पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए शर्माने की कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो हो सकता है आपको थोड़ी चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आए पहली बार में, लेकिन आपको पूरी बात मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूँ। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको दिक्कत है। हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ। अब आते हैं आवेश, यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। आखिर आवेश क्या होता है कि यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, मान लीजिए कोई एक वस्तु है और कोई दूसरी वस्तु है, उसमें n इलेक्ट्रॉन जाता है। जब आप अपना पैसा जब आप किसी को दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 50 रुपये था, आपके पास 50 रुपये था, आपने 10 रुपये किसी को दे दिया, तो क्या हुआ, आपके 50 में से कितना गया, आपके 50 में से कितना गया, 10 रुपये गए। ये आपको कैसे पता चला, तो इसका देखिए कि कैसे इसका फार्मूला लाते हैं। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n को क्या है, n यहाँ पर है, यह इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। n क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो उस वस्तु पर कुल आवेश, अब उस पर टोटल आवेश है कितना, मान लीजिए आपने मुझे पैसा दिया, तो अब कितना मेरे पास है, तो आवेश को हम Q से लिखते हैं, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये इसका फार्मूला हो जाता है Q बराबर NE, क्या, Q बराबर NE, जहाँ पर Q बराबर आवेश होता है, N से इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुए, आपने दिए लिए तो कितने हुए। उसके बाद यह आपका E से हम इलेक्ट्रॉन को ही लिखते हैं, E से हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, नहीं तो आप हमें बता जरूर दीजिएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश क्यों कहते हैं। यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाने वाला है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आप किसी भी अगर सेट को उठा के देख लीजिए, ये आता है आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए कि आखिर इसे मूल आवेश, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसे मूल आवेश क्यों कहते हैं। तो अब तक ज्ञात, अब अभी तक जितने भी धातुएं, जो भी चीज़ ज्ञात हुआ है, उसका जो अधिकतम या न्यूनतम जो आपका आवेश होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होते हैं। कम से कम इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं, या इसे मूल आवेश की इकाई कहते हैं। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश की इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपमें क्या अर्थ हो जाता है, मतलब अभी तक जितने ज्ञात हुए हैं ना, जो चीज़ें आवेशी, जितने भी वस्तु ज्ञात हुए हैं, उसका जो न्यूनतम आवेश है, सबसे कम से कम आवेश है, आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके PDF, जो इसका PDF है, उसका पासवर्ड होता है आपको 0123। तो आप इस PDF जो आपको मिल जाने वाला है, अगर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका PDF ओपन हो जाने वाला है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो अब इस बात के लिए आप जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि हम यहाँ बार बार इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश की बात कर रहे हैं, तो आखिर इलेक्ट्रॉन आवेश होता क्या है कितना, तो इलेक्ट्रॉन आवेश होता कितना है, आपके माइंड में सवाल जरूर आया होगा। हम कब से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 1.6 × 10 पावर में कितना, माइनस लिखेंगे, -19, यह आपका हो जाता है। यह आपके एक इलेक्ट्रॉन का, यह आपके एक इलेक्ट्रॉन का मान है, जिसको आपको अच्छे से याद रख लेना है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कुछ, देखिए हमको नोट चीज़ें याद कर लेनी होगी। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु पर सामान्य से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मान लीजिए सामान्य से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मान लीजिए मैंने आपसे 10 रुपये लिए थे, मैंने आपसे 10 रुपये ले लिए थे, तो मैं तो आपका ऋणी हुआ, मैं मतलब मैं आपका कर्जदार हुआ, मैं आपका ऋणी हुआ, लेकिन मैंने जो पैसे थे मैंने अगर आपको दे दिए। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जब मैं अपने पैसे आपको दे दूंगा, मैं दे रहा हूँ ना, तभी तो होगा ना वो कम मेरे पास से, तो मैं जब दे रहा हूँ तो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब तब मतलब अब से मेरे ऊपर आपका कोई भी ऋण नहीं है, कोई अभी आभार नहीं, मैंने आपका पैसा वापस कर दिया। लेकिन इसी की जगह धनावेश पर ऋण आवेश कब होगा, जब आप मुझे पैसा देंगे तो आपके पास से कम होगा, ठीक है। जब आप मुझे पैसा दे देंगे तो वह, यानी
और देखिए इसी की जगह ऋण आवेश कब होगा, जब आप मुझे पैसा दे देंगे, यानी मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया और मेरे पास भी पहले से 2 थे, अब हो गए कितने, मेरे पास 3 हो गए, तो एक तो आपका है ना, तो मैं क्या हो गया, मैं एक ऋणी हो गया, मैं उस पर तो मेरे पे ऋण आवेश आ जाएगा और मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा और आप पे धन आवेश हो जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे उस पर धन आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है, मैंने उसको ग्रहण कर लिया तो मैं ऋण आवेश के अंतर्गत आ जाऊंगा। अब इसके आगे तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। मुझे आशा है सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ रही होगी। इस बारे में आप में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आपको हम बहुत ही और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट बार बार आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।